नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता का पूर्ण अर्थ सहित पाठ करेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मन मस्तिष्क में स्वधर्म पालन के प्रति मोह उत्पन्न हो जाने पर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए जिस उपदेश ने अर्जुन को स्वकर्तव्य बोध कराया था, वह संवाद श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हजारों वर्षों से आध्यात्मिक जगत का मार्गदर्शन कर रहा है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता को सुगीता कहा है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु के मुखार विंद से निकली। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय का पाठ करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से और आंसुओं से पूर्ण तथा शोक युक्त होते हुए अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह कहा। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, संकट के इस समय यह मोह कहाँ से आ गया, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों अर्थात सत्पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से कैसे लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महान गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भीख मांगकर खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रक्त से सने हुए भोगों को ही मैं भोगूंगा। न चैद् विद्मः कतरन्नो गरेयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थितः प्रमुखे धार्त राष्ट्रः। हम नहीं जानते कि हमें युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं। इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे तथा वे हमको जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वे ही ये धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध के लिए सामने डटे हुए हैं।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेयस्कर हो वह मुझे बतलाओ, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शरणागत को शिक्षा दीजिए। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकं मुक्षोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्रं रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य या देवताओं का स्वामित्व भी मिल जाए, तथापि मुझे ऐसा कोई उपाय नजर नहीं आता जो इंद्रियों को सुखा डालने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूषणेम बभूव। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर और फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गए। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तं इदं वचः। फिर हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच खिन्न होकर बैठे हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कुछ हंसते हुए से इस प्रकार बोले। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और बड़ी ज्ञान की बातें करता है, परंतु मरे हुए तथा न मरे हुए लोगों के लिए ज्ञानी पुरुष शोक नहीं किया करते। न त्वे वाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चै न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मैं तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरैस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा को इस देह में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार उसे दूसरी देह प्राप्त होती है। इस विषय में धैर्यशाली अर्थात ज्ञानी पुरुष मोह नहीं करते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दहा आगमापायिनो नित्यांस्तांस्तितिक्षास्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख और दुख को देने वाली मात्राओं अर्थात इंद्रियों और विषयों के जो संयोग हैं, उनकी उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं, इसलिए वे अनित्य अर्थात नाशवान हैं। अतः हे भारत, तू उनको सहन कर। यम की न वयत्यंतयेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे नरश्रेष्ठ, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। जो
नहीं है वह हो ही नहीं सकता, और जो सत है उसका अभाव नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है अथवा ऐसा समझता है कि वह मारा जाता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और न मारा ही जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न तो कभी जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयते हन्तिकम्। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति यापो न शोषयति मारुतः। यह इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, इसे जल गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा न कटने वाला, न जलने वाला, न भीगने वाला और न सूखने वाला है। यह आत्मा तो नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार का समझकर इसके लिए तुमको शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो
नैवं शोचितुमर्हसि। अथवा यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी हे महाबाहो, उसका शोक करना तुझे उचित नहीं है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य बात का तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त, मध्य में व्यक्त और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाते हैं। तो हे भारत, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनं मन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई महापुरुष तो आश्चर्य समझकर इसकी ओर देखता है, कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है, और कोई आश्चर्य समझकर सुनता है, परंतु सुनकर भी कोई इसको नहीं जानता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सबके शरीर में रहने वाला शरीर का स्वामी आत्मा सर्वदा अवध्य है, अर्थात मारा नहीं जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, प्राणियों के विषय में शोक करना तुझे उचित नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मोचित युद्ध की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी और कुछ है ही नहीं। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्ग द्वारम अपावृतं, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। अत चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इसलिए यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप का भागी बनेगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयाम, संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। तथा सब लोग बहुत काल तक रहने वाली तेरी अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और अपयश तो माननीय पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मंसयन्ते त्वां महारथः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ऐसी दशा में महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, और जो तेरा बहुत मान भी करते हैं वे तेरी योग्यता कम समझेंगे और तू तिरस्कार को प्राप्त होगा। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तू मर गया तो स्वर्ग को जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा।
इसलिए हे अर्जुन, युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर देगा। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ किए हुए कर्म का नाश नहीं होता और बाधा भी नहीं आती। इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी आचरण बड़े भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा हयनंताश बुद्धयो व्यवसायिना। हे कुरु नंदन, इस मार्ग में अर्थात कर्म योग में व्यवसाय बुद्धि अर्थात कार्य और अकार्य का निश्चय करने वाली बुद्धि एक ही होती है, क्योंकि अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धि अनेक शाखाओं से युक्त और अनंत होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, जो इस प्रकार की दिखावे से युक्त वाणी बोलते हैं, वे कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में लिप्त हैं और कहते हैं कि दूसरा कुछ मत है ही नहीं। कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। वे कामनाओं के लोभी हैं, स्वर्ग में आसक्त हैं, दूसरा जन्म और कर्म फल मिलने की आशा रखते हैं तथा भोग एवं ऐश्वर्य के लोभ से विशेष प्रकार के यज्ञ याग आदि करने की बात करते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य के लोभी हैं, उनका मन उससे अपहृत हो जाता है। उन्हें एकाग्र मन वाली निश्चयात्मक बुद्धि नहीं मिलती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद इस रीति से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू त्रिगुणों से अतीत नित्य सत्य सत्वस्थ और सुख दुख आदि द्वंद्वों से अलिप्त हो एवं योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर आत्मतिष्ठ हो जा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जब चारों ओर से जल का प्रवाह उमड़ आता है, तब कुएं का जितना प्रयोजन रहता है, उतना ही ब्रह्म को तत्व से जानने वाले के लिए वेदों का प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है, फल मिलना या न मिलना तेरे अधिकार में नहीं है। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत बन तथा कर्म न करने का भी आग्रह मत कर। योगस्थः कुरु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि दोनों को समान मानकर योगस्थ होकर कर्म कर। समत्व को ही योग कहते हैं। दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। हे धनंजय, इस प्रकार बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म बहुत ही निकृष्ट है, इसलिए बुद्धि की शरण में जा, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, इसलिए कर्म योग का आश्रय लो। कर्म करने की चतुराई को ही कर्म योग कहते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नामयम्। समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष कर्म फल का त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब जो तुमने सुना है और जो आगे सुनोगे उस सब से शांति प्राप्त करोगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धि सदा योगम अवाप्स्यसि। नाना प्रकार के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर और अचल होगी, तब यह साम्य बुद्धि रूप योग तुझे प्राप्त होगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? उस स्थित प्रज्ञ का बोलना, बैठना और चलना कैसा रहता है? श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य अपने मन की समस्त कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे शांत बुद्धि वाला अर्थात स्थित प्रज्ञ कहते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत सप्रिय वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुख में जिनके मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता, सुख में जिसकी आसक्ति नहीं तथा राग भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह सर्वत्रान अभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्राणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अर्थात हाथ पैर आदि को सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि
शांत कही जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यत्तो यहपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रबल इंद्रियां यत्न करते हुए विद्वान पुरुष के मन को भी हठात अपनी ओर खींच लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को उन सब को वश में करके मुझ में मन लगाना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में हों उसी का मन शांत है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। फिर आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना की अपूर्ति से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् समृति विभ्रमः समृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह अर्थात अविवेक होता है। अविवेक से समृति में भ्रम हो जाता है। समृति भ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पुरुष का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। जो पुरुष इंद्रियों के राग और द्वेष छुड़ाकर उन्हें अपने वश में करके विषयों का सेवन करता है, वही अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नः चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण के प्रसन्न होने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। जिसके अंतःकरण में आनंद भर जाता है उसका मन भी तत्काल शांत हो जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसमें स्थिर बुद्धि और भावना नहीं रहती। आत्म भावना के बिना शांति नहीं और शांतिहीन को सुख कहाँ। इंद्रियाणाम की चरतां यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम मिवाम्भसि। क्योंकि विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों के पीछे पीछे जब मन जाने लगता है तो वह पुरुष की बुद्धि का उसी प्रकार हरण कर लेता है जैसे वायु जल में नाव को खींच लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां विषयों से हटी हुई हों उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। इसलिए सब प्राणी जहाँ सोते हैं वहाँ स्थित प्रज्ञ अर्थात आत्म संयमी जागता है। जहाँ अन्य प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले
मुनि के लिए रात्रि के समान है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। जैसे चारों ओर से उमड़ते हुए जल प्रवाह समुद्र में भरे जाते हैं, परंतु वह समुद्र अपनी मर्यादा में अचल रहता है, उसी प्रकार जिस पुरुष में सब विषय प्रवेश करते हैं उसे ही शांति प्राप्त होती है, विषयों की इच्छा करने वाले को नहीं। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सप्रीहा रहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामंत कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। हे पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। धन्यवाद। ये था श्रीमद्भगवद्गीता का सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगले अध्याय की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।